हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो भी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस बात का आभार कि आपका जो भी रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बढ़ते हैं हम आगे। आज हम जो टेंस पढ़े हैं उसको लेकर के कुछ प्रश्न, ये 2-3 सीरीज हम चलाएंगे ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊंगी कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ है वो याद हो चुकी है। आपके जवाब बड़े शानदार आ रहे हैं, मैंने देखा एकदम सटीक, बहुत सही जवाब आ रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आपने उस चीज़ को बढ़िया तरीके से सीखा है और बड़े इजी, इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे से सीखा है। आपको पहले भी कहा था कि सबसे आगे, सबसे विश्वसनीय अपेक्स क्लासेज एजुटेक। तो टेंस को लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से आपने सीखा। हम टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज भी लेंगे और स्पीकिंग में आपको जो फॉर्म्स लिखाने की बात कही है, मैं फॉर्म्स भी आपको लिखवाऊंगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस, स्पीकिंग के अंतर्गत हम सेंटेंसेस भी लेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। आपके जो नाम वगैरह सो उसको लेकर के नेक्स्ट में और भी जारी रखेंगे। थोड़ा सा समय अपने को देना है। हैव यू रेड फ्यू सच लिटिल एनी? तो देखिए, फ्यू होगा नहीं, लिटिल भी नहीं, एनी भी नहीं, सच। हैव यू रेड सच अ बुक? हैव यू रेड सच अ बुक, इस टाइप से होगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर प्रश्नवाची आ गया तो हैव यू रेड एनी अ बुक? एनी अ बुक नहीं होगा, एनी अ बुक होता ही नहीं, ठीक है। एनी या अ भी आ गया है तो एनी अ बुक नहीं होगा, सच अ बुक। द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, कहने का अर्थ ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, सभी बच्चे उपस्थित थे। ऑल द बॉय आर प्रेजेंट टुडे। राजेश इज रिच टू बाय अ कार। राजेश इज रिच मोर टू बाय अ कार, यानी इतना अधिक धनवान है कि वो कार खरीद सकता है। हाई बोस्ट लिटिल रोस्ट, ये एक कहावत के तौर में ऐसे कई बार ऐसे फ्रेजल वर्ब आदि के रूप में भी इसे यूज किया जाए। हाई बोस्ट लिटिल रोस्ट, हाई बोस्ट लिटिल रोस्ट, इसलिए लिटिल का प्रयोग होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज। वर्च्यू होते हैं सद्गुण, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूअस, वर्च्यूज होते हैं सद्गुण, ठीक है। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज। चेतन इज, अब ध्यान दीजिए, चेतन इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। बेस्ट आ गया ना, तो बेस्ट किस में आता है? उत्तर क्या आएगा आप बताइए? ए, द, एनी, मोर। जरूरी नहीं है कि द, और हो भी सकता है, दोनों बातें। मैं तो आपके एग्जाम परीक्षा ले रहा हूं, आप क्या उत्तर लिखते हैं बताइए? यहां पे क्या आएगा? जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगा? इन 4 ऑप्शन में से ABCD में से क्या आएगा? जल्दी से बताओ। शाबाश, बिल्कुल, आप सभी जल्दी करें फटाफट। जितने भी आप जुड़े हुए और मित्रों को भी जोड़े हैं, अपने मित्रों को भी आप शेयर कीजिए कि देखिए ये प्रश्न सर ने पूछा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़िए उनको और जल्दी करें। काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में तो आ ही रहा है आपको, और अच्छा प्रश्न है ये, इस टाइप से। अब इसमें देखिए ध्यान रखना है, उत्तर क्या होगा? आपके उत्तर आए हैं, काफ़ी ज़्यादातर सही उत्तर है। बेस्ट है ना, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, इसलिए उत्तर भी द है, ये सही है, ठीक है। मान लीजिए आप इधर उधर होने के हिचकिचाहट नहीं, अपने परफेक्टनेस क्या, हमने ये सीखा है तो ये सही होना चाहिए, इस टाइप से। I am not an expert but I know about the solar system, ठीक है। अब नो यानी ये जानकारी से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में फ्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्यू तो नहीं आएगा क्योंकि ये संख्यात्मक के लिए, यहां पर वो जानकारी के लिए है। ऐसी स्थिति में लिटिल या द लिटिल की बात। अब वो कह रहा है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई नो अबाउट द सोलर सिस्टम। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन उसके बारे में जानता हूं, सोलर सिस्टम। तो इसका मतलब उसको नॉलेज तो है, एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन नॉलेज तो है। तो द लिटिल, अ लिटिल में तो बिल्कुल न के बराबर हो गया, उसमें हो गया, ठीक है। आई नो द लिटिल अबाउट द सोलर सिस्टम।
माई वाइफ प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ फूड फॉर द पार्टी बट ऑफ इट वॉज ईटन। भोजन बनाया गया और उसके बाद में पार्टी के लिए तो भोजन पीछे फ्यू नहीं आएगा, मैनी भी नहीं। अच्छा, पीछे लिटिल या अ लिटिल, तो लिटिल में तो होती है मात्रा नगण्य, न के बराबर, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो बचा है, तो ऐसी स्थिति में अ लिटिल आएगा इसमें। ठीक है। सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इस टाइप से ये बोला जाता है। ठीक है, इसलिए नथिंग उसमें। अनईजी लाइज, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस हेड दैट वियर्स ब्लैंक स्पेस क्राउन। ठीक है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, क्योंकि क्राउन भी स्पेशल है, विशेष है, ऐसी स्थिति में दोनों में द आर्टिकल के रूप में लगेगा। बढ़े आगे। ठीक है, ही इज मैन ऑफ, ही इज मैन ऑफ, उसके बाद में वर्ड्स दिया है, तो ऐसी स्थिति देखिए यहां पे ही इज मैन ऑफ वर्ड्स, तो कई बार इसमें बोला जाता है, तो ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सम वर्ड्स नहीं आएगा, ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट देन, यहां ध्यान दीजिए क्या आया है, देन, उत्तर क्या आएगा। यहां पे ऑप्शन दे रखे आपको, मोस्ट, मोर, मस्ट, मैनी, आपका ऑप्शन क्या है, आप उत्तर बताएं जल्दी से, जल्दी करो, देखते हैं आप क्या उत्तर बताते हैं। ठीक है, देखता हूं मैं, जल्दी करें आप, उत्तर क्या आ सकता, जरूरी नहीं है कि रेड वाला हो, और हो भी सकता है, दोनों बातें। आपका उत्तर क्या है कि स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखिए देन आया है, देन आता है कंपेरेटिव डिग्री में, किसमें आता है, कंपेरेटिव डिग्री में, तुलनात्मक, तुलनात्मक ऐसी स्थिति में उससे पहले जस्ट क्या लगता है, मोर। ठीक है, तो यहां पे आएगा स्टडी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। ठीक है, मनी इज बेटर देन नन। ठीक है, यहां पे अब कंपेरेटिव डिग्री के तौर पे तो यहां पर हो गया, लेकिन इसमें पहले क्या कहा है, तो इसलिए मनी, मनी जो है तो फ्यू में नहीं आता है, आएगा तो इन दोनों में, लिटिल या लिटिल में, तो इसमें मनी इज बेटर देन नन, बिल्कुल न से अच्छा है कि कुछ तो है, तो कुछ तो है के अर्थ हो गया अ लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल में तो न के बराबर, न गण्य, इसलिए कुछ तो है मतलब अ लिटिल। ही गॉट एडमिशन इन, उसके बाद में यूनिवर्सिटी, इसको पढ़ा जाएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन और यहां दिया है यूएसए, ध्यान देना, अब दोनों में ऑप्शन क्या आएगा, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि रेड वाला सही हो, यहां कुछ चीज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, थोड़ा मैं आपको, मान लीजिए दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं। अब देखिए, ठीक है, यहां पर दो ब्लैंक स्पेस खालिस्तान दिए हैं, एक में खालिस्तान के तुरंत बाद में यूनिवर्सिटी है, दूसरे में खालिस्तान के तुरंत बाद में यूएसए लिखा है, दोनों में ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा कि एन या एन आएंगे, द आएगा, ए द आएगा, ए एन आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रेड वाला ही सही हो, ये आपको और भी बता दूं, और हो भी सकता दोनों चीज। अब यार देखिए, आप अपना उत्तर लिखिए, फिर मैं जस्ट केवल आपको 3 सेकेंड दूंगा, 1 2 3। अब देखो यहां पर ये शब्द लिखा है यूनिवर्सिटी, जब इसको पढ़ेंगे ना, ये तो यू तो वोवल है, बिल्कुल हमने, आप क्या पढ़ के रखते हैं, आपने पढ़ा कि जब वोवल से शुरू है तो उसमें एन लगा दो, नहीं, वोवल से शुरू है तो एन लगेगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। वोवल से शुरू नहीं, वोवल का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए। उच्चारण यदि हिंदी में, हिंदी का उच्चारण अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यदि है तो होगा, और उसमें भी क्या है, उसमें भी विशेष है या नहीं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पे यूनिवर्सिटी लिखा है, तो यूनिवर्सिटी में यू क्या है, यू वोवल का उच्चारण नहीं है, यहां पे कॉन्सोनेंट का उच्चारण है, इसलिए यहां पर एन नहीं आएगा, एक द विशेष रूप में है नहीं, इसलिए यहां पे अ। फिर यहां देखिए, यहां पर देखिए कि यहां पर आ गया यूएसए। ठीक है, यूएसए, यूएसए जो है इसको जैसे आप पढ़ेंगे यूएसए, यूएसए इस रूप में है। अच्छा, यदि यहां पे यूएसए का अर्थ और यहां पे यदि अमेरिका होता,
यहाँ लिखा हुआ था ब्लैंक स्पेस के बाद में अमेरिका, तब तो आप उसमें जो है ना उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, देश से पहले आर्टिकल नहीं लगता, ध्यान रखना, देश का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ यूएसए दिया है तो ये क्या है, राष्ट्रों का संगठन है, वो एक प्रकार से यूएसए क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो राज्यों का एक संगठन है, उस संगठन के तौर पे है, इसलिए ऐसी स्थिति में यहां पर विशेष हो गया, और विशेष हो गया तो द आर्टिकल लगेगा। तो इसलिए पहले यहां पर इसमें आएगा ए और दूसरे में आएगा द। दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। पहले में क्यों नहीं आएगा, उच्चारण है वो किसका है, वहां पर कॉन्सोनेंट के तौर पे है, यानी कहने का व्यंजन का है। दूसरे में देखिए यहां पर केवल अमेरिका होता, ऐसी स्थिति में वहां पे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे संघ है एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल के तौर पे लगा है। अच्छा, ये विशेष है, इसमें हम पढ़ेंगे तो भी क्या पढ़ेंगे, यूएसए, यू बोले हो लेकिन यूएसए में उच्चारण नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में द आर्टिकल लगा। ही स्टार्टेड लर्निंग पियानो एट एज ऑफ 10, एज ऑफ 10 इसका मतलब विशेष हो गया बहुत जल्दी, और साथ ही साथ पियानो अपने आप में स्पेशल है, इसलिए दोनों में द आर्टिकल लगेगा। He started learning the piano at the age of 10, age of. Kindness is great virtue, तो ठीक है, यहां पर देखिए द तो लगेगा नहीं, ग्रेटेस्ट आया नहीं है, ठीक है, एन भी नहीं लगेगा, फिर एन अप भी नहीं, पीछे क्या रहेगा, काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। वर्ल्ड इज, यहां पे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अनहैप्पी, इसको पढ़ेंगे अनहैप्पी। अनहैप्पी में पढ़ेंगे तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ क्या है, स्वर है, स्वर का उच्चारण है, इसलिए ऐसी स्थिति में यहां पे एन लगेगा कि द वर्ल्ड इज एन अनहैप्पी प्लेस, कोरोना के कारण अनहैप्पी हो गया है। आई हैव नेवर सीन अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैनी, एनफ, नन, सच, हम बोलते हैं कई बार, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड, ठीक है। अब कठिन परिश्रम करने वाले कितने मिलते हैं, अ लिटिल तो वो मात्रात्मक तौर पे हो गया, तो ये तो उत्तर है नहीं। फ्यू में तो आ गया न के बराबर, न के बराबर तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ संख्या होती है, कुछ संख्या होती है उसके लिए अ फ्यू का यूज करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। वैसे हम तो क्या है कि अपेक्स से आप जुड़े हैं, अपेक्स क्लासेस एजुटेक से, तो आप सब बहुत मेहनती है, और वो हमारा रिजल्ट कहता ही है, और आपका जिस प्रकार से रेस्पॉन्स आ रहा है वो कह रहा है कि आप सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, वेरी गुड। शी डजंट हैव पेशेंस विथ यंग चिल्ड्रन, डज नॉट नेगेटिव के तौर पे, ऐसी स्थिति में एनी, शी डज नॉट हैव एनी पेशेंस विथ यंग चिल्ड्रन। हाउ सुगर, अब देखिए मात्रा है, मैनी आएगा नहीं, ऑफन भी नहीं आएगा, और लिटिल पदार्थ के तौर पे होता है, तो हाउ मच सुगर, हाउ मच सुगर डिड यू पुट इन माई टी, मात्रात्मक तौर पे, इसलिए मच शब्द होगा, हाउ मच कहते हैं कितना, हाउ मच मात्रात्मक तौर। लिटिल में क्या है कि जो भी लिक्विड आदि वो तो बात करते। वाटर इज इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, यहां पे अब देखिए यहां पे टेंस के बारे में पूछा है, यहां पर लास्ट नाइट, लास्ट आ गया है, क्या आएगा, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन और फ्रीज्ड, क्या आ सकता है, ठीक है ना, फ्रीज आ सकता है, फ्रोजन आ सकता है, फ्रोज आ सकता है, फ्रीज्ड आ सकता है। मैंने यहां पे उत्तर हो सकता है रेड वाला गलत लिखा हो, ठीक है, आपको आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ रेड आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया हो, आप अपना उत्तर बताएं कि आपका उत्तर क्या है, ठीक है। वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, तो यहां पे आपको बता दूं लास्ट आ गया, इसका मतलब पास्ट सिंपल आएगा, ये आपको हिंट दे रहा हूं कि पास्ट सिंपल आएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको यदि फ्रीज की तीनों फॉर्म्स याद है तब आपका उत्तर सही होगा, सही है कि नहीं। अब लिखिए फटाफट, जल्दी से पूरी स्पेलिंग लिखो कि फ्रीज की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं सभी, जल्दी से फटाफट टाइप करें। फ्रीज की सेकेंड फॉर्म जरूरी नहीं है कि ये है वो, ठीक है, ये फ्रीज, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्म ये है या ये है, इन तीनों में से कौन सी है ये आपको बताना है। ये जरूरी नहीं है कि रेड वाला जो लिखा है वो ही सही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है और हो भी सकता है, दोनों बातें। तो फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन ऐसे होता है, फ्रीज फर्स्ट फॉर्म, फ्रोज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्रोजन, ये फ्रीज्ड होता ही नहीं है,
ठीक है, इसलिए रेड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप थोड़ा सा पूरा तैयारी पूरी नहीं लिखा रखी है मैंने। ये वुड यू लाइक टी है तो एनी टी नहीं होगा, लिटिल टी, फ्यू, सम। वुड यू लाइक सम टी और कॉफी, घर पे मेहमान आए, वुड यू लाइक टी और सम टी और कॉफी, जो भी है ऐसी स्थिति में वुड यू लाइक टी और कॉफी ऐसे भी बोलते हैं, वुड यू लाइक सम टी और कॉफी और अधिक के लिए उसे ऐसी स्थिति में ये बोला जाता है। इसलिए वी शुड ड्रिंक वाटर, तो पानी, अधिक पानी पीना चाहिए, लेकिन कॉफी तो कॉफी कम पीनी चाहिए, तो अधिक के लिए आएगा मोर और कम के लिए आएगा लेस। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, अधिक पानी, एंड लेस कॉफी और कम कॉफी, पानी अधिक पीजिए। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव टाइम, अब जल्दी होना चाहिए, जल्दी जाने की जरूरत कब रहती है, जब समय कम हो, कम के लिए क्या आया, लेस। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव लेस टाइम, हमारे पास कम समय, जल्दी चलें। राहुल स्पेंड्स अ ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम प्लेइंग चेस, राहुल, ग्रेट डील ऑफ बहुत अधिक, मैनी ऑफ नहीं होगा, ग्रेट डील ऑफ। राहुल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ हिज टाइम प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस के लिए वो अपना इतना समय गुजारता है। सी ऑलवेज, ऑलवेज आ गया एक वचन के साथ में, ऑलवेज। हॉट कॉफी, ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल की क्या विशेषता है कि एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। देखिए हो गया बिल्कुल, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है, वैसे ड्रिंक्स लगा फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म, या एस लगा, प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस लगता है एक वचन के साथ। राधा, उसके बाद में नोवेल फॉर 2 months, बट यहां ध्यान दीजिए फॉर 2 months, तो यहां पे सिंस फॉर का तो यूज होगा ही, ठीक है, लेकिन उसने उसको येट, इसका मतलब परफेक्ट के तौर पे आएगा, अभी पूरा नहीं किया है, इसका मतलब काम प्रेजेंट की बात हो रही है। तो देखिए दो बातें, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये रोट आएगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात इज राइटिंग आएगा नहीं। फिर बढ़ते हैं हम यहाँ पे, इज राइटिंग ये भी नहीं आएगा, पीछे क्या रहा, तो देखिए हैज बीन राइटिंग, राधा हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, 2 महीने से लिख रही है, बट सी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट, सी हैज नॉट फिनिश्ड इट, परफेक्ट बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये उत्तर सही है, ऑप्शन सही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, इसका उत्तर आप बताइए। इधर यू और आई अ थीफ, ठीक है, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा बताएं, जल्दी करें। इधर यू और आई, ठीक है, जल्दी अपना उत्तर लिखें, ऑप्शन टाइप कीजिए, ए बी सी डी, आपका उत्तर क्या है जल्दी से बताएं ताकि मैं देखूं। आप शाबाश, कई है वो टाइप कर रहे हैं, फटाफट कीजिए बिल्कुल, और शेयर भी कर सकते हैं, आगे मित्रों को भी पूछ सकते हैं, अपने ग्रुप्स वगैरह आपके हैं उसमें बताएं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इधर यू और आई थी, एम आ सकता, आ सकता है, हैव बीन आ सकता है, क्या आ सकता है। ठीक है, आपको एक बता दूं, नन तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तीनों में से कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे आई है तो आई के साथ एम, इधर यू और आई एम थीफ, इस टाइप से, हालांकि सेंटेंस है इसलिए कह रहा हूं। चिल्ड्रन खो खो इन द स्कूल कैंपस व्हेन देयर कोच केम टू देम, केम आए, उस समय बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे थे। चिल्ड्रन बहुवचन, वर प्लस प्लेइंग, ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन द स्कूल कैंपस व्हेन देयर कोच केम टू देम। इफ इट रेन्स टुनाइट, देखिए इफ इट रेन्स, और इसको लेकर के आप बताया कि कंडीशनल टाइम में होता है ना, इफ इट रेन्स, यहां पर प्रेजेंट सिंपल आया है तो नेक्स्ट वाले में फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, तो यहां पे है नहीं, यहां पे नहीं है, यहां एम में, इसका मतलब पीछे बचा ये, तो सेल प्लस सेल मॉडल के तौर पे मॉडल एक्सिलरी है, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ऐसी स्थिति में शैल प्लो, आई शैल प्लो माई फील्ड टुमारो। आई उसके बाद में राइट लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग, ठीक है ना, ऑल द मॉर्निंग इस टाइप से दिया है, तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग। ये सिंस फॉर ऑल बताया था कि सिंस फॉर या ऑल है, तो ऐसी स्थिति में किस टेंस का प्रयोग होता है। ही उसके बाद देयर फॉर 3 hours, ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान देना है, ही आया तो है, ही के साथ है वो तो आता नहीं है, सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा, यहां पे फॉर का प्रयोग है, सिंस फॉर वाला सेंटेंस है, ये दोनों गड़बड़ है, इसलिए ही के साथ हैज बीन लगता है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही हैज बीन लाइंग। ठीक है,
इट नेवर हियर, देखिए नेवर और ईवर प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं, नेवर और ईवर प्रेजेंट सिंपल में लगते हैं। तो इट जो है, इट एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। पीछे क्या लगेगा, एस या ई एस, यहां पे इट नेवर रेन्स हियर। ही समटाइम्स, समटाइम्स भी प्रेजेंट सिंपल में, ही सिंगुलर है तो स्लिप्स आएगा, ही समटाइम्स स्लिप्स इन द गार्डन। बाई नेक्स्ट जून, यहां देखिए बाई नेक्स्ट जून दिया है, ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग करके नेक्स्ट जून, इस नेक्स्ट की बात कही है तो परफेक्ट टेंस आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की विशेषता क्या है कि शैल, हैव या विल हैव और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इसमें है नहीं तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पे दिया विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये उत्तर हो गया सही। ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड नॉवल। अनुष्का, उसके बाद में हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर यू लीव, आपके जाने से पहले लिख देगा, लिख देगी जो भी है, तो देखिए परफेक्ट तो होगा ही, ठीक है ना। बिफोर यू लीव, आपके जाने से पहले वो कर देगी, इसका मतलब इस प्रकार की बात हो रही है कि पूरा कर देगी, कर देगी, गागेगी, तो ऐसी स्थिति में विल हैव कंप्लीटेड, अनुष्का विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर यू लीव, आपके जाने से पहले। दैट फूल ऑलवेज, ऑलवेज आ गया और यहाँ सिंगुलर, सिंगुलर प्लस ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में आपको पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ऐसी स्थिति में मेक्स, दैट फूल ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक। आई होप ऑल दिस, आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप ये सब कुछ भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, गागेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस, तो यहाँ पे देखिए विल और सेल जो लगता है, तो आई होप यू, यू के साथ विल लगेगा और फर्स्ट फॉर्म विल है तो मॉडल एक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म, तो आई होप यू विल फॉरगेट ऑल दिस, फॉरगेट बोलते फॉरगेट। यहां देखिए नाउ, नाउ आया है तो यहाँ पे देखिए सेंस फॉर के रूप में तो इसमें दिया है नहीं, तो इसमें वाज रेनिंग तो होगा नहीं, नाउ आ गया, रेन्स नहीं होगा, रेन, तो इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। ये सवाल कई बार 10th बोर्ड में भी पूछा गया है, ये सेम। आइस, उसके बाद में एट, यहां ध्यान दीजिए ये सनातन सत्य के तौर पे वैज्ञानिक, जो विज्ञान से संबंधित जो तथ्य आदि होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल के तौर पे यूज होता है, और आइस सिंगुलर के रूप में इस टाइप से है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा, तो आइस फॉर्म्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस फॉर्म्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उत्तर सही है। अच्छा प्रश्न है और कंपटीशन के तौर पर देखा जाए बहुत ही अच्छा सवाल है। आई, उसके बाद में ईमेल फ्रॉम माय पेन फ्रेंड येस्टरडे दिया दिया, येस्टरडे दे दिया, सीधा उत्तर हो गया। और पेन फ्रेंड क्या होता है, पेन फ्रेंड का अर्थ हो गया ऐसा अनजान मित्र जिसको, जैसे आजकल फेसबुक ही होता है ना, आप मिले हुए तो नहीं है लेकिन आपस में चर्चा होती है, फेस टू फेस मिले नहीं है लेकिन आप मैसेज आदि के माध्यम से जो भी भेजते वो पेन फ्रेंड के तौर पे आजकल, ठीक है, तो वो पेन फ्रेंड कहलाता है। और यहाँ पर येस्टरडे है तो सेकेंड फॉर्म आएगी, दूसरा में है नहीं, ऑप्शन दूसरे गलत है, ये वाला सही है। संजीव, उसके बाद में द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश बिफोर द लास्ट डेट, बिफोर द लास्ट डेट, बिफोर शब्द आ गया ना, ठीक है ना, लास्ट डेट से पहले वो अपना आवेदन कर देगा, इस प्रकार से तो कर देगा संजीव। उसके बाद में कर चुका होगा, ऐसी स्थिति में विल हैव पोस्टेड, कर चुका होगा, विल हैव पोस्टेड, संजीव विल हैव पोस्टेड। माय फ्रेंड सच, उसको लास्ट ईयर, लास्ट यहां पर भी आ गया तो सीधी सी बात सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म किसकी, देखिए सेकंड फॉर्म क्या है, लीव फर्स्ट फॉर्म है, लीव फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, ये सेकंड फॉर्म है और ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, तो इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी, तो इसका अर्थ हो गया सी ऑप्शन सही है। माय फ्रेंड लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। आगे बढ़े, आपको फॉर्म्स के तौर पे कुछ बताते हैं। कुछ फॉर्म्स की बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको फॉर्म सिखाऊंगा, और देखिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट लाना, जो आपको पहले भी कहा था आपको कैसे पढ़ना है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बनाना, बर्न, बंट, बंट, जलाना, बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, बेग, बेग्ड, बेग्ड, भीख मांगना, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना, बिगेट, बिगोट, बिगोट, इस प्रकार से जो है वो पैदा करना या जन्म देना, उसको लेकर के भी है, बिगोटन भी बोलते हैं इसको। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, जो व्यवहार करना उसको लेकर के, तो देखिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, बंट, बंट, बाय, बॉट, बॉट, बेग, बेग्ड, बेग्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, बिगेट, बिगोट, बिगोट, और बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, इस टाइप से
नेक्स्ट में behold, beheld, beheld एक प्रकार से देना, ठीक है। बैट, जो भी शर्त आदि जगाते हैं ना, बैट, बैट यानी शर्त लगाना, बैट 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 तीनों एक जैसी होती है। बैट यानी शर्त लगाना, बैट बैट बैट। बिसिच, बिसॉट, बिसॉट प्रार्थना करने के लिए बिसिच, बिसॉट, बिसॉट बोलते हैं। बेफिट शोभा देना, शोभा देना, शोभा देना, अच्छा, उसके बेफिटेड, बेफिटेड। बिफ्रेंड, बिफ्रेंडेड, बिफ्रेंडेड मित्र को, मित्रता को लेकर के। और बटर रोटी पर मक्खन, वैसे बटर मक्खन होता है लेकिन फॉर्म की बात आएगी, मुख्य की रहेगी, वर्ब के तौर पे तो बटर, बटर्ड, बटर्ड इस टाइप से रोटी पर मक्खन लगाने की बात होगी। आगे देखिए बिलीव विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड। बीहेड सिर काट देना, बीहेड, बीहेड का सिर काट, बीहेडेड, बीहेडेड। बिलो, बिलो का डकारना, गरजना, ये भी होता है बिलोड, बिलोड। बुचर, बुचर का अर्थ वैसे कसाई के तौर पे होता है लेकिन वर्ब के तौर पे तो वैसे इसमें हत्या करना, बुचर, बुचर्ड, बुचर्ड। बेस्टो अर्पण करना, कोई चीज अर्पण, बेस्टोड, बेस्टोड, ठीक है। और बीथिंक विचारना, सोचना, बीथॉट, बीथॉट। बिट्रे यानी किसी को धोखा देना, वैसे देना नहीं चाहिए लेकिन फॉर्म की बात कर रहे हैं। बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड। और फिर लास्ट में देखिए बिट्रॉथ, बिट्रॉथ, बिट्रॉथ इस टाइप से आपको इसमें THED लगेगा, बिट्रॉथ उसमें ठीक है ना, बिट्रॉथ हो जाएगा, BETROTHED, ठीक है। बिट्रॉथ ऐसे होगा। सेकेंड फॉर्म बिट्रॉथड और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। फर्स्ट फॉर्म केवल BETROTH सगाई करना, ठीक है। और अच्छी मेहनत वगैरह और बढ़िया अच्छे तरीके से कंपटीशन वगैरह में तो सगाई भी आपकी है वो जल्दी हो जाएगी, चिंता मत करो। सामाजिक परंपरा है कहने का अर्थ। आगे बढ़े, बेटर, बेटर्ड, बेटर सुधारना। बिवियर, बिवियर्ड, बिवियर्ड सावधान। बिड, बिड, बिड नीलामी में जो बोली लगती है उसको लेकर के। बिड, बेड, बिडन ये होता है आमंत्रित करने को लेकर। ब्लैकन, ब्लैकन, ब्लैकन काला बना देना। बॉब, बॉब क्या होता है, बॉब, बॉब्ड, बॉब इसी में क्या होता है कि जो भी बाल होते हैं ना औरतों या लड़कियों के जो बाल होते हैं उसको एक प्रकार से कटिंग आदि को लेकर के तो वो बॉब शब्द कहलाता है, ठीक है। और बॉयल यानी उबालना, बॉयल यानी उबालना तो उसको लेकर के। और बोरो यानी उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड उधार लेना, ठीक है। तो यहां देखिए बेटर, बिवियर, बिड, बिड, ब्लैकन, बॉब, बॉयल और बोरो, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने सेंटेंसेस के साथ में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी और प्रश्नोत्तर भी, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें इस प्रकार से और भी नेक्स्ट में बताई जाएगी। और पूरा विश्वास से कहता हूँ कि आप समझ ही रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।